हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनल क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको एक ज़रूरी बात ये बता दूं कि देखिए, 10th क्लास के बच्चों को तो ऑब्जेक्टिव क्लास चल ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ हम 12th क्लास के वे बच्चे जो आर्ट्स में कहीं ट्यूशन क्लासेस नहीं मिल पा रहे, इनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो उन तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप अब आपके लिए भी चैनल पर क्लासेस आने लगे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो लोग पहले नए होंगे वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर एक आने वाली जो वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। क्लियर? और दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एकदम 100% गारंटी देके कह रहे हैं कि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। क्लियर? हम बहुत सारा भी क्वेश्चन कराएंगे, फिलहाल में ये क्वेश्चन है, अभी इसमें भी और क्वेश्चन होंगे, तो घबराइए नहीं। ये मेरे चैनल पर ध्यान से समझिएगा, इधर देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आर्ट्स का कहीं ट्यूशन नहीं मिलता है, इसकी वजह से ट्यूशन बहुत जगह मिलता नहीं। हालांकि बहुत सब्जेक्ट, बहुत अच्छा आर्ट्स सब्जेक्ट है, बहुत काफी अच्छा है, समझ पाए? तो देखिए जरा सा, ये देखिए बुआ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, ध्यान से समझिएगा इसका, ध्यान देखिएगा इधर। कह रहा है क्या कि सिंधु सभ्यता का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। सिंधु सभ्यता एक चल रही थी, समझे? सिंधु एक पहले सभ्यता थी जो डूब चुकी, बहुत मतलब खत्म हो गया, और उत्खनन के बाद उसके बारे में बहुत सारी चीज जानकारी मिला है, बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो कह रहा है कि बुआ कि हिंदू सभ्यता का सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला, माने वहां की कौन सी जगह जो है सिंधु सभ्यता में जहां मृतकों का टीला उसको कहा जाता है, उसका वही नाम से वो फेमस है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है। क्वेश्चन पहले ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चंदहुदड़ो, ऑप्शन बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन सी कह रहा है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी कह रहा है कालीबंगा। तो अगर आपको किसी भी इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं याद है तो मेरे साथ इधर देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चंदहुदड़ो, ऑप्शन बी कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन सी कह रहा है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। क्लियर हुआ? इस तरीके से आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भारतीय पुरातत्व के पिता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब होता है क्या कि जो चीज है मिट्टी से खोज के निकाली जाए। जैसे मैं वो, अब आप लोग बहुत जगह सुने होंगे कि इस जानवर का हड्डी मिला है, ये ऐसा बर्तन मिला है, वैसा बर्तन मिला है, ये इसके साक्ष्य मिले हैं, समझ पा रहे ना? तो वो इसका मतलब कि जो भी मिलेंगे ना उसको पुरातत्व बोलेंगे। जो भी हमारे पहले के सभ्यता के खनन होता है ना, खनन, उसमें जो भी निकलते हैं सामान वस्तुएं, वो बर्तन तो वो भी हो, कोई भी चीज हो, उसको क्या बोलेंगे? पुरातत्व। तो कह रहे भारतीय पुरातत्व के पिता, आखिर उसके बारे में उसके पिता कौन, किसको कहते हैं उनके पिता? क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका क्या कह रहा है, कनिंगम, ऑप्शन बी कह रहा है वो जॉन मार्शल, और ऑप्शन सी कह रहा है आपका SR राव, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका मार्टिमर व्हीलर। क्या कह रहा है? मार्टिमर व्हीलर। एक मिनट जरा सा रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो चलिए देखिए, ये कह रहा क्या, ऑप्शन ए में कह रहा क्या हुआ, कनिंगम, ऑप्शन बी कह रहा आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन सी कह रहा है SR राव, और ऑप्शन डी कह रहा है मार्टिन व्हीलर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, नहीं तो इधर देखिएगा जरा सा। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो इधर देखिए। कह रहा क्या ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कनिंगम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कनिंगम। इनका नाम पूरा था सर अलेक्जेंडर कनिंगम, इस तरह से था, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। क्लियर? लेकिन शॉर्ट में ही चलता है, चलता क्या शॉर्ट में दिए तो कनिंगम दिए, तो और कोई ऑप्शन है नहीं, वही है आंसर। समझ गए? आदमी हल्का ही नाम लेता है। क्लियर? अब समझिएगा। कह रहा क्या कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु वासी निम्न में से किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, और भैया ज्ञान नहीं होगा तो उपयोग कहां से करेंगे? समझ पा रहे? तो देखिए, इसका ऑप्शन कह रहा है कि तांबा है, तांबा का, या फिर लोहा का, या सोना का, या फिर कांसा का। कौन से धातु का, वो कौन से धातु का उपयोग नहीं करते थे, कौन सा? तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं याद है तो जरा सा इधर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्लियर? चलिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। कौन सा? लोहा धातु का सिंधु घाटी सभ्यता वाले, सॉरी सिंधु घाटी के लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां मिली है?
सिंधु सभ्यता में नर्तकी मतलब समझ रहे, डांसर। अरे नर्तकी मतलब क्या, किसी लेडीज का नहीं, मतलब कि आप लोग देखे होंगे किसी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना बुआ, उसमें इस तरह से नहीं होता, इस तरह से गोल टाइप पे ऐसे ऐसे एक लेडीज की करके इस तरह से नर्तक टाइप पे नहीं ऐसे खड़ी होती है, उसी का समझे। तो कह रहे कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, इसका ऑप्शन कह रहा हुआ क्या, मोहनजोदड़ो। 2 नंबर कह रहा है कि कोटडिजी, और सी नंबर कह रहा है हड़प्पा, और डी नंबर कह रहा है राखीगढ़। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसने भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के, किसने भारत में, कहां पे, हमारे इंडिया में, ओके, हमारे देश भारत में, किसने भारत में स्वर्ण सर्वप्रथम सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, कौन थे जो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, ऑप्शन बी है हिंदू ईरानी, और ऑप्शन सी है आपका कुषाण, और ऑप्शन डी है आपका गुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू यूनानी। क्या होगा, ऑप्शन बी हिंदू यूनानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट जरा रुकिएगा। क्या दे रहा है, हिंदू यूनानी, सॉरी हिंदू यूनानी तो नहीं होगा, हिंदू यूनानी होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुषाण। कौन थे, कुषाण के लोग थे जो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलते थे, स्वर्ण सिक्के मतलब सोने के सिक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में शक संवत का आरंभ किसने किया था, शक संवत का आरंभ किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी आपका रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर सी आपका गोंदोफर्निस, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कनिष्क। इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने भूमि अनुदान का प्रथा, भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया था। कौन कौन थे राजा जो भूमि अनुदान का आरंभ किए थे। इसका देखिए ऑप्शन कह रहा है क्या, कुषाण वंश के, या सातवाहन वंश के, या गुप्त वंश के, या मौर्य वंश के, किस वंश के किस वंशज के राजा थे जो कि भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ किए थे, शुरुआत किए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सातवाहन वंश के। कौन सा, ऑप्शन बी सातवाहन वंश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मनुस्मृति की काल क्या है, मनुस्मृति की काल। तो इसका देखिए, इसका आपका ऑप्शन दे रहा हुआ 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, और 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसमें कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मृच्छकटिकम रचना है, किसका रचना है, ये आपका है ये रचना, ये किसका रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है कालिदास, ऑप्शन बी कह रहा है शुद्रक की, और ऑप्शन सी कह रहा है आर्यभट्ट की, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपका अमर सिंह की। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी शुद्रक की। किसकी है, ऑप्शन नंबर बी शुद्रक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चैत्य क्या है। ध्यान समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है हुआ। देखिए इस तरह से हम बहुत सारे सेट कराएंगे। देखिए कह रहा है क्या कि चैत्य क्या है, तो चैत्य आपका घर है कि पाठशाला है कि गौशाला है कि पुजारी स्थल है या पूजा स्थल है, ये है क्या, ये क्या है चैत्य। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है आपका, पूजा स्थल है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी पूजा स्थल। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोकिए, जल्दी लाइक ठोकिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या, कह रहा है कि देखिए 12 अंग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 में कह रहा है आपका कि 12 अंग किससे संबंधित है, 12 अंग जो है वो किससे संबंधित है। एक ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी कह रहा है जैन धर्म से, ऑप्शन सी कह रहा है ब्राह्मण धर्म से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है से कोई नहीं, किससे है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो देखिए ध्यान से। देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संगम साहित्य की रचना है। संगम साहित्य बउआ कैसी रचना है, कहाँ की रचना है, क्या क्लियर। संगम साहित्य रचना है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर भारत में, और ये मध्य भारत में, या फिर दक्षिण भारत में, या पूर्वी भारत में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों क्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है दोस्तों, तो इसलिए आप सबको इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, और इस चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक जो आगे आने वाले जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे हम आपके सामने, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा आपसे क्या कि सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे।
सातवाहनों का सबसे महान शासक, सबसे सातवाहन जो वंश चल रहे थे वंश था, उसके सबसे महान राजा कौन थे, महान शासक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऋषिमुख, ऑप्शन बी कह रहा है कृष्ण, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी और ऑप्शन डी कह रहा है सतकर्णी प्रथम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्लियर, आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया? अकबरनामा एक रचना है, उसकी रचना किसने किया, उसको किसने लिखा? तो कह रहा ऑप्शन नंबर में ए में अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी और ऑप्शन सी आपका इब्न बतूता और ऑप्शन डी अबुल फजल। ये कौन लिखे थे अकबरनामा? कौन लिखे थे? तो अकबरनामा लिखे थे, देखिए ऑप्शन डी अबुल फजल। क्या है? ऑप्शन डी अबुल फजल। चलिए आगे चलिए। अब कह रहा क्या, देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर था राजा, अकबर बहुत महान राजा थे। इनके वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री बीरबल थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे या अबुल फजल थे? कौन थे? कौन थे इनके वित्त मंत्री? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखिए, अगर मालूम है तो लिखिए, अन्यथा देखिए इधर। कह रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। कौन है? ऑप्शन नंबर सी टोडरमल थे। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला में, मुगल कालीन मतलब मुगल के काल में, मुगल के समय में चित्रकला में चरमोत्सव पर पहुंची, किसके शासनकाल में चरमोत्सव पर पहुंची? हुमायूं के, कि अकबर के, कि जहांगीर के, कि शाहजहां के? किसके शासनकाल में चित्रकला एकदम आगे पहुंच गया था? तो किसके? तो वो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जहांगीर के। किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के शासनकाल में। क्लियर हुआ दोस्तों? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन क्या कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की या फिर मुमताज की या फिर आसमा बेगम की या फिर जहांरा की? जहांरा की। देखिएगा तो कह रहा क्या, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नूरजहां की। लाडली बेगम किसकी लड़की थी? तो नूरजहां की लड़की थी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए। कह रहा है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? चांदनी चौक तो आप नाम सुने होंगे, चांदनी चौक नाम सुने हो ना? तो इसका निर्माण आखिर कौन करवाए थे? चांदनी चौक का निर्माण कौन बनवाए थे? कौन उसका करवाए थे? तो कह रहा क्या, देखिए जहांगारा या फिर रोशन आरा या फिर गौहारा या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जहांगारा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा, कह रहा है कि भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत के अंतिम मुगल सम्राट की नहीं, यहाँ पे क्या होगा? भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? शाहजहां थे या औरंगजेब या मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? कौन थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आप सुने होंगे। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके बारे में, अगर मालूम है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो याद करा ही रहे हैं ना। चलिए कह रहा क्या, शाहजहां थे या फिर औरंगजेब थे या फिर मुगल शाह थे, सॉरी मोहम्मद शाह थे या फिर बहादुर शाह जफर थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। क्लियर। ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। चलिए आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आगे और भी वीडियोस बनेंगे। चलिए तो कह रहा क्या 20 नंबर में, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम, गोपुरम क्या है भैया? कोई पूछे गोपुरम, तो गोपुरम कोई पूछे ई क्या है भैया? ई क्या है गोपुरम? गोपुरम क्या है? तो इसका मतलब देखिए गोपुरम है क्या? मंदिरों का प्रवेश द्वार है, या फिर गाय का एक प्रकार है, या फिर आपका देखिए भू राजस्व का एक प्रकार है, कि बुआ आपका नृत्य की एक शैली है? ये है क्या? ये क्या है बताइए तो? ये क्या है दोस्तों? तो कुछ नहीं, ये मंदिरों का द्वार है। ये क्या है? गोपुरम एक मंदिर है जिसका द्वार है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। समझ में आया? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो आगे और भी क्लासेस आएंगी। बाकी तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब खैर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम।